तो मैं रविंद्र प्रताप सिंह घोषणा करता हूं कि 72 घंटे के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों की आवाज को एक नई रोशनी देने के लिए मैं वहां पर आत्मदाह करने का भी ऐलान करता हूं। न्यायालय में जो हो रहा है, वो जो साथियों ने जो बोला है वो सच है। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर मौजूद हैं एटक से संबंध रखने वाले AIGMTU के महासचिव प्रमोद कुमार राजपूत जी। ये अपने बारे में बताएंगे और बताएंगे पीड़ा इनको न्यायालय से किस तरह से है, सरकार से किस तरह से पीड़ा है और मजदूर की हितैषी किस रूप में किस हद तक है। न्यायालय में जो हो रहा है, वो जो साथियों ने जो बोला है वो सच है। पूंजीपति और न्यायालय में बैठे भगवान आपसी सांठगांठ के तहत एक प्लानिंग के तहत मज़दूरों के ख़िलाफ़ मज़दूरों का शोषण करने के लिए आदेश पारित कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप इसकी जांच करना चाहेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में अगर मेरी बात सुन रहे हैं या जो भी साथी कानून के जानकार हैं वो सुन रहे हैं, तो मैं उनसे मांग करूंगा कि जितने भी अभी तक रिटायर्ड जज सर्वोच्च न्यायालय से या दिल्ली हाई कोर्ट से या अदर हाई कोर्ट से रिटायर हुए हैं, तो उनकी पूंजी देखें कि कितने कितने उनके फार्म हाउस बड़े हुए हैं, कितने कितने बड़े उनके बंगले हैं, कितने कितने उनके काम चल रहे हैं। और ये सब भ्रष्टाचार से कमाई हुई दौलत है जो उसमें करके ऐश कर रहे हैं। आज भी जो ये 2 फैसले आए हैं सर्वोच्च न्यायालय के अंदर न्यूनतम वेतन के अंदर, तो एक साथ 2017 से लेकर के 22/10/2018 तक का एरियर मजदूरों का हज़ारों करोड़ रुपए उन्होंने पूंजीपतियों को खाने के लिए, हड़पने के लिए उनका आदेश पारित कर दिया। और ये जो अभी लॉकडाउन का जो अभी ऑर्डर आया है, जो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि केंद्र सरकार और सर्वोच्च न्यायालय और पूंजीपति इन तीनों ने मिल कर के एक ऐसा आदेश पारित किया है जिससे पूरे देश के मजदूर निराश हैं, पूरे देश के जो ट्रेड यूनियन साथी हैं वो एक साथ निराश हैं। और उसके हम भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, इन जजों के भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़, पूंजीपतियों की चाल के ख़िलाफ़ हम लोग एक लामबंद तरीके से हम सारे ट्रेड यूनियन साथी इकट्ठे होकर के इसमें संघर्ष के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, आपने जज और पूंजीपति कहा, ये जज और पूंजीपति देश से अलग नहीं है, वो किसके दबाव में काम करते हैं और मुख्य गिरेबान किसका पकड़ना चाहिए? देखिए, जो मुख्य जो गिरेबान पकड़ने का सवाल है न्याय व्यवस्था का है। न्याय व्यवस्था ठीक होगी तो कोई भी पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसके लिए वो ठीक कर सकता है। जब न्याय देने वाला ही भ्रष्ट हो तो बाकी उससे किसी से न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं। न्याय देने वाला ही भ्रष्ट हो तो देश के 45 करोड़ कामगारों को न्याय कौन देगा, कैसे मिलेगा और किसके मार्फत मिलेगा? इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके पास भी कोई जवाब है? सरकार ने जो लॉकडाउन का घोषणा किया, ये अच्छी बात है, ज़रूरी था ये लॉकडाउन करना, लेकिन इसके तहत ये लॉकडाउन तैयारी करके करना चाहिए था, ताकि जो आज मजदूर सड़कों पे घूम रहा है, जिसकी नौकरी चली गई, मकान मालिक निकाल बाहर कर दिया, मजबूर हो कर के वो सड़कों पे अपना घर जाने के घर की तरफ मूव किया, क्योंकि रेलें बंद थी, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे। तो मेरा मानना है कि जो सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, ये बहुत गलत निर्णय लिया। जो तरीका था वो तरीका अपनाया नहीं गया, राज्य सरकारों से भी बात विचार विमर्श नहीं किया गया। आज मजदूर अपने ही देश में विदेशी बना पड़ा है, अपने स्टेट में अपने घर को जा रहा है तो बॉर्डर पर उसको जो है रोक दिया जा रहा है, उसको जाने नहीं दिया रहा। आज उनके सामने खाने पीने रहने की बड़ी समस्या है। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूँ, मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि मोदी जी, आप एक बात सुनिए। जब आपने लॉकडाउन किया, पूरा देश खुश हो गया। आपने उसके बाद में थाली बजवाई, पूरे देश ने थाली बजाई। आपने उसके बाद में मोमबत्ती जलाई, पूरे देश ने खुश होकर मोमबत्ती जलाई कि हमारा जो प्रधानमंत्री देश का बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये कोरोना का जो ये मात दे रहा है, ये बहुत ही अच्छा दे रहा है। मैं आप मोदी जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप इन कामगार न्यूज़ के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि आपने ये सब बोल दिया, तो आपने मज़दूरों के हित में तो आपने अभी तक कुछ बोला ही नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि मज़दूर गरीब हैं।
अब सारी जो पॉलिटिकल सारे लीडर हैं वो सब रोटी सेक रहे हैं कि मज़दूरों को ये नहीं हुआ, मज़दूरों को ये नहीं हुआ। ऐसा मज़दूर को काम, जो मज़दूर रात दिन मेहनत करके काम करता है, आपकी कंपनियों को, आपके देश को चला रहा है, उसके लिए आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। क्यों, क्या कारण है? दिल्ली परिवहन निगम की वो लड़ाई लड़ा हूँ जो 1988 में ये एक लॉकआउट हुआ था, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने इनलीगल लॉकआउट घोषित किया था और दिल्ली पुलिस ने तमाम कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा करके मारा था। वो तो हाई कोर्ट ने इनलीगल लॉकआउट घोषित किया था। लेकिन अब की मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लॉकआउट जो हुआ, जो देश के प्रधानमंत्री ने 22 तारीख को किया, और मेरी जानकारी में हमारे मजदूर वर्ग के अंदर 15 मार्च को एक प्रकार से अघोषित लॉकआउट दिल्ली सरकार ने कर दिया था और 16 मार्च से ही दिल्ली में मजदूरों से काम धाम लेना बंद कर दिया गया था, उनके ताले बंद हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया कि नो वर्क नो पे, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक अपील और करूंगा कि भारत सरकार ने जो ये लॉकआउट घोषित किया है नो वर्क नो पे के आधार पर, अगर इसको इनलीगल लॉकआउट घोषित कर देती तो उन सुप्रीम कोर्ट की मैं महानता को और बड़ी महानता के रूप में देखता। अब सवाल उठता है कि एक तरफ आप 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिखाने का जो दिखावा किया है और अपने भारत सरकार या राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों को सरकारों ने पूरा बैठे का लॉकडाउन पीरियड का पैसा दिया है, तो इन कामगारों को भारत सरकार कम से कम उस 20 लाख के पैकेज में से ही ये 3 महीने का वेतन क्यों नहीं देने की कोशिश करती है? एक तो सवाल ये उठता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते ही अगर अपने नो वर्क नो पे या जो भी मजदूर विरोधी आदेश पारित किया है, यदि इसको समय रहते वापस नहीं लेती है, तो जिस तरीके से ट्रेड यूनियनों ने फैसला लिया है कि हम सर्वोच्च अदालत के गेट पर ही अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन करेंगे, तो मैं रविंद्र प्रताप सिंह घोषणा करता हूं कि 72 घंटे के बाद अगर जरूरत पड़ी तो मजदूरों की आवाज को एक नई रोशनी देने के लिए मैं वहां पर आत्मदाह करने का भी ऐलान करता हूं। ऐसा ना हो कि सर्वोच्च न्यायालय का गेट आत्मदाह स्थल बन जाए, इसके लिए सरकार को पहल करनी पड़ी और मोदी को नींद से जागना पड़ेगा और मजदूरों की पीड़ा समझनी होगी। जी हाँ, जो कुछ भी आपने देखा स्क्रीन पर, इतने बैठे गणमान्य लोग ये राष्ट्रीय मजदूर संघ का नेतृत्व करता है। इन्होंने जो कुछ भी कहा वो देश हित में कहा, अपनी पीड़ा को बयां किया। इसमें उचित अनुचित सब जायज़ है। जहाँ तक हो सके देश की अगर आवाज़ पहुँचती है, देश के धरोहर तक आवाज़ पहुँचती है, तो इस और उनको पहल करना चाहिए और पीड़ा को, श्रमिकों की पीड़ा को कम करने के दिशा में कुछ कार्य पहल करना चाहिए। दिल्ली से कामगार इंडिया की यह रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।